जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी भाइयों का हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान चैनल में। मंथरा पूर्व जन्म में कौन थी और रामायण में मंथरा कौन थी? मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर है और शायद यह आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि मंथरा पूर्व जन्म में कौन थी और यह कैकई के साथ कैसे आई। मित्रों, वाल्मीकि कृत रामायण में मंथरा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई थी। उसी के कारण भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा था। मंथरा और रानी कैकई देश की थी। आओ जानते हैं कि आखिर यह मंथरा कौन थी। मित्रों, कैकई नरेश अश्वपति सम्राट की पुत्री कैकई राजा दशरथ की तीसरे नंबर की पत्नी थी। बहुत ही सुंदर होने के साथ ही बहुत ही वीरांगना भी थी। संभवत इसीलिए वह राजा दशरथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय थी। कहते हैं कि विवाह के समय कैकई की दासी मंथरा भी उसके साथ आ गई थी। मंथरा भी कैकई के साथ विवाह के साथ में आई थी। एक समय की बात है, कैकई देश के राजा अश्वपति का एक भाई था जिसका नाम बृहदस्र था। उसकी विशाल नैनों वाली एक बेटी थी जिसका नाम रेखा था। वह बचपन से ही कैकई की बहुत अच्छी सहेली थी। वह राजकन्या भी थी और बुद्धिमती भी थी, परंतु बाल्य अवस्था में उसे एक बीमारी हुई और इस बीमारी में उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो जाता था, जिसके कारण उसे बड़ी जोर से प्यास लगने लगी। एक दिन प्यास से अत्यंत व्याकुल हो उसने इलायची, मिश्री और चंदन से बनी शरबत को पी लिया। उस शरबत के पीते ही उसके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया और तत्काल ही उसके पिता ने प्रसिद्ध चिकित्सकों से अपनी लाडली बेटी की चिकित्सा करवाई और चिकित्सा से बच तो गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी सदा के लिए टेढ़ी हो गई और इस कारण से उसका नाम मंथरा पड़ गया। उसके इस शरीर दुर्गुण के कारण वह आजीवन अविवाहित रही और जब कैकई का विवाह हो गया तो वह अपने पिता की अनुमति से कैकई की अंगरक्षिका बनकर उसके राजमहल में रहने लगी। किंवदंतियों के अनुसार पूर्व जन्म में मंथरा दुंदुभ नाम की एक गंधर्व कन्या थी। एक अन्य कथा के अनुसार लोमस ऋषि के अनुसार मंथरा पूर्व जन्म में प्रहलाद के पुत्र विरोचन की कन्या थी। वाल्मीकि रामायण में इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सरा माना है जो राम को वनवास दिलाने आई थी। मंथरा राजा दशरथ ने जब चैत मास में अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के राज्य अभिषेक की बात की तो देव प्रेरित कुबड़ी मंथरा ने आकर कैकई को यह समझाया और यह सुनकर कैकई आनंद में डूब गई और इस समाचार एवज में मंथरा को एक गहना भी भेंट किया गया। मंथरा ने वह गहना फेंक कर कैकई को बहुत ही उल्टा सीधा समझाया, लेकिन कैकई मंथरा की बात नहीं मानकर कहती है कि यह तो रघुकुल की रीत है कि ज्येष्ठ पुत्री राज्य को संभालता है
और मैं कैसे अपने पुत्र के बारे में सोचूं? राम तो सभी के लिए प्रिय हैं। तब मंथरा के कह बहकाने पर कैकई को अपने 2 वरदानों की याद आई और कैकई के मन में कपट समा गया। दरअसल में राजा एक बार दशरथ ने देवासुर संग्राम में इंद्र के कहने पर भाग लिया था। इस युद्ध में उनकी पत्नी कैकई ने उनका साथ दिया था। युद्ध में दशरथ अचेत हो गए थे। राजा के अचेत होने पर कैकई ने उनके रण क्षेत्र से बाहर ले आई। अतः प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने कैकई को 2 वरदान मांगने के लिए कहा और तब कैकई ने अपने 2 वरदान वक्त आने पर ले लूंगी। बाद में मंथरा के कान भरने पर कैकई ने मंथरा के कहने पर कोप भवन में जाकर राजा दशरथ को अपने 2 वरदान की याद दिलाई। तब कैकई ने अपने वरदानों के रूप में राम का वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक लिया। यह वरदान सुनकर राजा दशरथ भीतर तक टूट गए और जब शत्रुघ्न को यह पता चला कि मंथरा के कारण ही मेरे बड़े भाई राम को वनवास हुआ है, तो शत्रुघ्न ने कुबड़ी दासी मंथरा के कुबड़ पे लात मार दी थी। तो मित्रों, आज का प्रसंग यहीं पे संपन्न होता है और आशा करते हैं हमारी यह वीडियो भी आप सभी भाइयों को बहुत ही ज़्यादा प्रिय आई होगी। तो जुड़े रहें हमारी ऐसी हर रोज वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर। सभी मित्रों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।